क्रीमी लेयर यह शब्द अक्सर ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में सुनने को मिलता है, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी गहराई और महत्व का सही अंदाजा नहीं होता। क्रीमी लेयर वास्तव में ओबीसी समुदाय में उन लोगों को चिन्हित करता है जिन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पर्याप्त लाभ या ऊंचाई मिल गई है और इन्हें आरक्षण समेत अन्य सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। आइए विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार के लोगों या परिवारों के बच्चों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाता है और क्यों उन्हें ओबीसी आरक्षण या कोटा का लाभ नहीं मिलता। सबसे पहले उन लोगों की बात करें जो संविधान द्वारा उच्च पदों पर आसीन रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के जज, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जैसे संवैधानिक पद। इन पदों पर नियुक्ति से व्यक्ति को न केवल पर्याप्त सम्मान और वेतन मिलता है, बल्कि समाज में उनका स्थान भी अत्यंत ऊंचा हो जाता है। इसीलिए उनकी संतानों को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाता है और वे आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। दूसरी श्रेणी में आते हैं केंद्र और राज्य सरकारों की सेवाओं के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारी। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अधिकारी और उसी स्तर के पीएसयू, बैंक, बीमा संगठन, विश्वविद्यालयों या फिर निजी क्षेत्र में समान स्तर पर कार्यरत व्यक्ति भी शामिल हैं। यदि माता पिता इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो उनके बच्चों को सीधे क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है सेनाओं के प्रमुख अधिकारी। भारतीय सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक नेवी, एयरफोर्स एवं पैरामिलिट्री फोर्सेस में समकक्ष पद। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफी उन्नत मानी जाती है, इसलिए इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। चौथी कैटेगरी में वे प्रोफेशनल्स आते हैं जिनके पास उत्कृष्ट योग्यता और समृद्ध व्यवसाय है, जैसे कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि। इन पेशों में आमतौर पर अच्छा आर्थिक और सामाजिक दर्जा पाया जाता है, जिससे इन पेशेवरों के बच्चे भी क्रीमी लेयर के अनर्तगत आ जाते हैं। पांचवीं श्रेणी व्यावसायिक जगत से है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार, उद्योग या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लगा है और उसकी आमदनी या संपत्ति निश्चित सीमा से अधिक है, तो उसकी संतानें भी क्रीमी लेयर में गिनी जाएंगी। इसी तरह अगर आपके पास गांव या शहर में तय सीमा से अधिक कृषि भूमि, खाली जमीन या इमारतें हैं, तो भी आप आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं माने जाते। अंततः जो लोग हर साल 6 लाख रुपए से अधिक की कुल वार्षिक